हेलो दोस्तों। मेरा नाम अशोक कुमार सैनी और आपका स्वागत है हमारे चैनल सीसी नगर में। जैसा कि आपने टाइटल में देखा है कि डिजिटल लिटरेसी क्या है, आज हम उसी के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आप पारंपरिक तरीके से समझने की कोशिश की जाए तो इसका सीधा सीधा संबंध किसी भी भाषा के लिखने पढ़ने या समझने से है। अब जहाँ तक कि डिजिटल लिटरेसी का सवाल है, तो इसका मतलब है कि तकनीकी और इंटरनेट के माध्यम से चीज़ों को पढ़ना, लिखना और समझना। हाँ, इसमें कागज एवं कलम के स्थान पर कंप्यूटर की स्क्रीन तथा माउस और कीपैड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ इस माध्यम से आप एक वीडियो बना सकते हैं, अपनी आवाज़ में कई संदेश अपलोड कर सकते हैं। आप एक ब्लॉग लिख सकते कर लोगों को प्रभावित कर सकते हैं तथा लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। शहरी युवा अपना अधिकांश समय इंटरनेट पर व्यतीत करता है, इसलिए शिक्षकों द्वारा इसको शिक्षा के मुख्य साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आजकल जो छात्र होते हैं उनकी समस्याएं होती हैं जिनको वह स्कूलों में भी नहीं पूछ पाते हैं। तो क्या होता है, वो अधिकतर इंटरनेट का माध्यम करते हैं, इंटरनेट पर खोजते हैं। तो इंटरनेट पर भी जो समस्या का हल नहीं होता है तो वह इंटरनेट के माध्यम से अपने टीचर से संपर्क कर कर उस समस्या को हल कर सकते हैं। तो ये इसलिए भी डिजिटल लिटरेसी की आवश्यकता होती है। इंटरनेट के लाभ से प्रभावित होकर शिक्षकों ने शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट के इस्तेमाल पर बहुत जोर दिया तथा इस वजह से इस क्षेत्र में क्रांति भी आई। सबसे अच्छी बात यह है कि शिक्षक घर बैठे छात्र की समस्याओं को जान सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जो छात्रों की समस्या होती है उनको शिक्षक घर बैठे जान सकते हैं और उनका समाधान भी कर सकते हैं। उधर दूसरी तरफ छात्र भी बिना किसी परेशानी के घर में बैठे बैठे ही अपना सिलेबस कवर करने में सक्षम होते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है डिजिटल लिटरेसी। जो स्टूडेंट होते हैं उनका सिलेबस कवर नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता है, तो वो घर पे बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। इसलिए भी डिजिटल लिटरेसी का उपयोग किया जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि अपने इस देश में कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसके लिए विद्यालयों का खुलना असंभव सा माना जा रहा है। तो इस समस्या को देखते हुए जो छात्र हैं उनको डिजिटल लिटरेसी का इस्तेमाल करने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो आप समझ गए होंगे कि डिजिटल लिटरेसी क्या है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं इंटरनेट बैंकिंग क्या है। इंटरनेट बैंकिंग वह प्रणाली है जो ग्राहकों को उसके नेट बैंकिंग खाते से वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देन करने की सुविधा प्रदान करती है। यूजर वेबसाइट या ऑनलाइन एप्लीकेशन का उपयोग करके उसी बैंक या विभिन्न बैंक के अन्य खातों में अपने खाते से धनराशि ट्रांसफर कर सकता है और ग्राहक वित्तीय लेन देन करने के लिए रिसोर्स और माध्यम का उपयोग करता है। ग्राहक द्वारा उपयोग किया जाने वाला संसाधन कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल की तरह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो सकता है। इस इंटरनेट वह माध्यम है जो तकनीक को संभव बनाता है। इंटरनेट के माध्यम से हर एक चीज जो तकनीक है लेन देन की ट्रांसफर की वो से सरल हो जाती है। ऑनलाइन बैंकिंग के साथ उपभोक्ताओं को अपने मूल बैंकिंग लेन देन को पूरा करने के लिए बैंक शाखा का दौरा करने की आवश्यकता नहीं होती है। वे यह सब अपनी सुविधा अनुसार जहां भी चाहते हैं कर सकते हैं, जैसे घर पर, ऑफिस पर या चलते फिरते। अगर आपको पास ऑनलाइन सुविधा है ऑनलाइन बैंकिंग की, तो किसी भी वक्त आप ऑनलाइन धनराशि लेन देन कर सकते हैं।
ऑनलाइन बैंकिंग के लिए कंप्यूटर या अन्य डिवाइस, इंटरनेट कनेक्शन और बैंक या डेबिट कार्ड की आवश्यकता होती है। सेवा तक पहुंचने के लिए ग्राहकों को अपने बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग सेवा के लिए पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करने के लिए उन्हें एक पासवर्ड बनाने की आवश्यकता पड़ती है। एक बार ऐसा करने के बाद वे सेवा का उपयोग अपने सभी बैंकिंग करने के लिए कर सकते हैं। तो जब आप बैंक में ई बैंकिंग सेवा ले लेते हो तो उसमें आप एक पासवर्ड बनाते हैं जिससे आप कभी भी अपनी उससे बैंकिंग का उपयोग कर सकते हो। वो पासवर्ड इसलिए बनाया जाता है जिससे आपके उस ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग कोई अन्य सदस्य दुरुपयोग नहीं कर सकते, इसलिए उससे पासवर्ड बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं इंटरनेट बैंकिंग की विशेषताएं क्या क्या है। इस सुविधा का उपयोग करने वाला ग्राहक लेन देन और गैर लेन देन संबंधी कार्यों का संचालन कर सकता है, जिसमें शामिल है ग्राहक खाता विवरण देख सकता है, ग्राहक संबंधी बैंक द्वारा किसी निश्चित अवधि में लिए लेन देन की हिस्ट्री की जांच कर सकता है, बैंक स्टेटमेंट, विभिन्न प्रकार के फॉर्म एप्लीकेशन डाउनलोड किए जा सकते हैं, ग्राहक किसी भी तरह की बिल, रिचार्ज, मोबाइल, डीटीएच कनेक्शन आदि का भुगतान कर सकता है, ग्राहक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का पर खरीद और बेच सकता है, ग्राहक व्यापार और निवेश के और संचालन कर सकता है, ग्राहक परिवहन यात्रा पैकेज और मेडिकल पैकेज बुक कर सकता है। तो ये थी इंटरनेट जो बैंकिंग है, ऑनलाइन बैंकिंग, उसकी विशेषताएं कि उसकी क्या क्या विशेषता है, क्या क्या हम उसमें कार्य कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं इंटरनेट बैंकिंग के लाभ कि इसके क्या क्या लाभ हैं। ग्राहकों को किसी भी समय और किसी भी उसके बैंक में स्थायी पहुंच पहुंच मिलती है, लेन देन सुरक्षित और अत्यधिक सुरक्षित है, तत्काल धन ट्रांसफर तत्काल आवश्यकता के समय यूजर की मदद करता है, यह यूजर का मूल्यांकन समय पर बचाता है, जब भी आप पैसे की निकासी करते हैं तो आपके मोबाइल पर तुरंत इसकी सूचना आ जाती है, जिस वजह से आप अपने खाते की निगरानी आसानी से कर सकते हैं। आप इसके माध्यम से आपकी बैंक के सभी कार्य कर सकते हैं, जैसे बैलेंस देख सकते हैं, किसी के भी खाते में रुपए डाल सकते हैं, साथ ही एफडी आरडी को भी खुलवा और बंद करवा सकते हैं। तो ये थे इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग की लाभ। अब देखते हैं अगर किसी भी चीज का लाभ होता है तो उसके नुकसान भी होते हैं, तो उनके क्या क्या नुकसान है उनके बारे में जानकारी देते हैं। सभी कार्य में जितना फायदा होता है उसमें थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है। नंबर एक, जब नेट बैंकिंग की जरूरत होती है और उस वक्त सर्वर डाउन है तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जब कोई पैसा का लेन देन करते वक्त कनेक्शन की गति धीमी या सर्वर डाउन हो जाता है तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। यदि किसी अनजान व्यक्ति को आपके नेट बैंकिंग अकाउंट की जानकारी पता चल जाए तो आपकी बैंक में सभी रकम को वह तुरंत निकाल सकता है, जिससे आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। नेट बैंकिंग के कारण अब सभी व्यक्ति को आलसी बना दिया है, जिसका असर दूसरे कार्यों में भी नजर आता है। नेट बैंकिंग को फ्री बताती है, परंतु यह फ्री नहीं होता है। जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको कई प्रकार के चार्ज लिया जाता है। और अब बात करते हैं इंटरनेट बैंकिंग शुरू करते समय हमें किन किन बातों को विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। आप हमेशा अपने कंप्यूटर या मोबाइल में ही नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें, किसी अन्य डिवाइस में
इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यह खतरनाक होता है। हाँ, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम अपनी जो इंटरनेट बैंकिंग है उसका इस्तेमाल केवल अपने मोबाइल, डेस्कटॉप या लैपटॉप में ही करें। अगर हम किसी अन्य के मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप में इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप में हमारे आईडी पासवर्ड सेव रह जाते हैं, जिसकी वजह से वह उस खाते का उपयोग गलत कार्यों में, जैसे उसमें से सारी धनराशि को वह निकाल सकता है। जिस कंप्यूटर, मोबाइल में आप इसका इस्तेमाल करते हैं उसमें काम ना आने वाले ऐप्स को डिलीट कर दें और बिल्कुल सही ऐप्स इंस्टॉल रखें। यह आपकी जानकारी को चुराते हैं, जिसका गलत इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जो मोबाइल में आप इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करते हैं उसमें कोई भी बेवजह का ऐप्स नहीं होना चाहिए जिससे आपके मोबाइल का डाटा लीक होता है। अगर ऐसा कोई ऐप्स होगा तो आपके ई बैंकिंग की जो जानकारी है वो लीक हो जाएगी और लीक होने से वह आपके अकाउंट का सारे पैसे को निकाल सकता है। जिस समय इंटरनेट बैंकिंग की आवश्यकता नहीं हो उस समय अकाउंट को लॉग आउट कर लें अथवा इंटरनेट ऑफ कर दें। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग साइबर कैफ या बाहर किसी कंप्यूटर पर ना करें। इसके अलावा पब्लिक प्लेस के वाईफाई का इस्तेमाल नेट बैंकिंग के लिए ना करें। ऐसे में आपके अकाउंट इंफॉर्मेशन लीक होने का खतरा रहता है। अपने कंप्यूटर में एक अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल करें, उसके बाद ही उसमें इंटरनेट बैंकिंग यूज करें। एंटीवायरस, मालवेयर, फिशिंग जैसे सिक्योरिटी खतरों से आपके कंप्यूटर को बचाता है। अब देखते हैं अंत में इंटरनेट बैंकिंग की सुरक्षा। एक ग्राहक की वित्तीय जानकारी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि ग्राहक वित्तीय संसाधनों पर भरोसा करता है। वित्तीय संसाधन इसे उच्च प्राथमिकता पर रखते हैं कि ग्राहकों के खातों की सुरक्षा भंग न हो। वित्तीय संसाधन इंटरनेट बैंकिंग को सुरक्षित बनाने के लिए दो प्रकार की सुरक्षा विधियों का उपयोग कर रहे हैं। पिन, टीएनएस का उपयोग। इस प्रणाली के लिए एक पिन का उपयोग लॉगिन करने के लिए किया जाता है और टीएनए का उपयोग लेन देन करने के लिए किया जाता है। टीएनए एक समय के पासवर्ड हैं। टीएनए पंजीकरण मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से ग्राहक को भेजा जाता है जो लॉगिन यूजर आईडी से मेल खाता है। यह थोड़े समय के लिए वैध होता है। एसएमएस सक्षम वेबसाइटों के साथ वेब ब्राउज़र का उपयोग करके इंटरनेट बैंकिंग का संचालन किया जाता है। इसके लिए एप्लीकेशन एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, यह आधार के रूप में हस्ताक्षर सत्यापन का भी उपयोग करता है। इस पद्धति के तहत ग्राहक दोबारा किए गए लेन देन पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जाते हैं और इनक्रिप्ट किए जाते हैं। स्मार्ट कार्ड या किसी अन्य मेमोरी स्टीलिंग माध्यम का उपयोग हस्ताक्षर निर्माण या एप्लीकेशन एन्क्रिप्शन के लिए कुंजियों को संग्रहित करने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक कि डिजिटल लिटरेसी क्या है और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। साथ ही ऑनलाइन बैंकिंग क्या है, उसके लाभ, विशेषताएं, उसके लिए नुकसान, उसकी क्या सुरक्षाएं। तो कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो, कमेंट्स में जरूर बताएं और लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।